परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति हो। आज की सुबह हम भजन संहिता 55 उसके 22वें वचन से मनन करेंगे। अपना बोझ उतारकर यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आज की सुबह परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। परमेश्वर की संगति में यदि हमें अपना बोझ उतार कर रखना है तो जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे ही इस कार्य को कर सकते हैं। इस पद में भजनकार का हृदय दर्द से भरा हुआ है, मृत्यु के भय से घिरा हुआ है। भजनकार को यहाँ क्रोध से कई लोग परेशान करते हैं। भय, कपकपी और शक से गुजरती हुई इस परिस्थिति में वो सोचता है कि यदि मेरे भी कबूतर के समान पंख होते तो मैं भी इन मुश्किल हालातों के ऊपर उड़कर विश्राम प्राप्त करता। तो भी इन हालातों को नजरअंदाज करने के लिए नहीं कहता, बल्कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए और अपना बोझ उस पर डालने के लिए उत्साहित करता है। यह विशेष परिस्थिति भजनकार की मदद की कि वह परमेश्वर पर भरोसा रखे। मेरे प्रियो, आज आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। पूरी आशा के साथ यीशु मसीह जो हमें आशा देता है, उसके कदमों तले अपने बोझ को उतार कर रख दें। परमेश्वर हमें खिलाएगा और हमें डगमगाने न देगा। प्रभु का भक्त नेमिय्याह विपरीत परिस्थितियों में भी अपना बोझ उतारकर परमेश्वर पर रखा हुआ एक व्यक्ति है। नेमिय्याह 2 अध्याय के 20वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक, न स्मारक है। शहर पना बनाना एक कठिन काम था, फिर भी नेमिय्याह परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला एक भक्त था, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। परमेश्वर ने नेमिय्याह और उसके साथियों को खड़ा किया। उनका एक मन था, सच्चाई से एक साथ वे उस दीवार को बनाए। महज 52 दिन के अंदर उन्होंने इस शहर पना को बनाकर प्रभु के सामने उसको समर्पित किया। मेरे प्रियो, हमारा भरोसा कहाँ है? परमेश्वर पर है या नहीं? यदि है तो सारे बोझ प्रभु पर छोड़कर अपना जीवन जिए। हमारे जीवन का कोई भी बोझ क्यों ना हो, हम प्रभु के ऊपर छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी हम जीवन में बोझिल न होंगे, बल्कि सारी विपरीत परिस्थितियों में भी वह हमारे साथ है। इस भरोसे से परमेश्वर के कदमों में अपने बोझ उतारकर रख दें। श्रमित न होकर नया बल और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। काम होने के लिए और वो काम परमेश्वर पूरा करने के लिए हमारे जीवन का बोझ उतारकर प्रभु के आगे रख देना है। जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वह विश्वास योग्य है, भरोसा करें। कभी कभी परिस्थितियां खराब होने के बाद भी हमें कई बार लग सकता है कि बस अब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जिस वचन को हमने कुंजी पद के रूप में पढ़ा है वो हमारे हृदय में वास करने पाए। क्या हमारा बोझ हमने परमेश्वर पर छोड़ दिया है? यदि छोड़ दिया है तो न केवल वो हमारा पालन पोषण करेगा, बल्कि हमें खिलने तक वो हमें संभाले रहेगा। इसके लिए प्रभु हमें तैयार करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम विपरीत परिस्थितियों में डगमगाने और घबराने वाले न बने, कोसले वाले न बने, बल्कि पूर्ण आशा के साथ हम अपने सारे बोझ को प्रभु आपके आगे छोड़ सकते हैं। और प्रभु हमें पूर्ण विश्वास से भर दीजिए कि आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देकर उन विपरीत परिस्थितियों को हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति बनाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा जलाली नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें। आमीन। आप सबका दिन आशीषित हो।